एक दो भाई ने और बड़े सत्संगी थे, लेकिन भैया एक बड़ा चतुर था। जब उसके पिताजी अपने शरीर को त्यागे तो शरीर को त्यागते समय दो चीजें थी उनकी जिसमें से वो हिस्सा करना चाहते थे। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। अब दो चीज छोड़ करके गए, और दो चीज कौन सी? एक भैंस और एक कंबल। और भैंस और कंबल महाराज जैसे ही छोड़ करके गए तो सोचा कि भैया दोनों में से दोनों का बंटवारा दोनों भाई कर लेते हैं। अब कोई तो कहता कि चलो कंबल ले ले, कोई कहता भैंस ले लें। अरे बोले ऐसे कैसे? कंबल की कीमत थोड़ी सी है, भैंस की कीमत ज्यादा है, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो भैया बड़े भाई ने न्याय किया कि बोले ऐसा करते हैं, छोटे भाई से कहा कि दिन में कंबल तुमको रखना है, रात में कंबल हम रख लेंगे। ठीक है भैया। छोटा भाई सीधा साधा सा था, बोले ठीक है, दिन में कंबल मैं ओढ़ लूंगा, रात में तो। और बोले भैंस का ऐसा करते हैं कि आगे आगे का जो हिस्सा होता है, जो मुंह की तरफ का हिस्सा होता है, वो तो तू ले ले, और पीछे पीछे का हिस्सा मुझको दे दे। अब महाराज बंटवारा भी कितना बढ़िया किया है। अब जब कंबल की आवश्यकता नहीं होती तो उस समय तो भैया को कह दिया है कि तुम ओढ़ लेना। अब दिन में कोई कंबल ओढ़ेगा कि वो अपना काम करेगा, काम धाम देखेगा। और जैसे ही भैया शाम हो तो भैया कंबल ओढ़ करके आराम से बड़ा भाई चकाचक सोए, और बेचारा आगे का हिस्सा दे दिया। तो वो सवेरे से लेकर के शाम तक छोटा भाई उसको खिलाता रहता था, और शाम को दूध काटने की बारी आती थी तो महाराज दूध भी काट लेता था। बड़ा परेशान, बोले मैं खिला खिला करके परेशान हो गया ऐसे, और जी आराम से उसको खा जाता, दूध का भी आनंद लेता है और रात्रि में आराम से ओढ़ करके सोता है। ये बढ़िया न्याय है। क्या हुआ? अब महाराज संत के पास गए। संत बड़े बढ़िया सत्संगी थे। संत ने कहा कि बोले महाराज छोटे भाई से कि तुम हमारे संग में नहीं रहे हो, इसलिए तुमको ज्ञान नहीं है। अब हम तुम्हें हमारे संग थोड़ा सत्संग करो, तब हम बताएंगे कैसे समाज में जीना आता है। बोले क्या? कान में ऐसा गुरु मंत्र दिया, बस उसी से ही कल्याण हो गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। अब कैसा गुरु मंत्र दिया? बोले चिंता मत करो कि जैसे ही कंबल की बारी आए आपकी दिन में, क्योंकि दिन में आपके पास कंबल रहेगा तो आप कुछ भी करो। तो बोले ऐसा करना कि कंबल को एक बहुत बड़ी उसमें टंकी में पानी भरा हुआ उसमें बोर देना उसको। ठीक। अब टंकी में जैसे ही उसने बोर दिया महाराज, पूरा कंबल खूब चकाचक पानी पी गया। अब जैसे ही बड़ा भाई बोला कि हाँ भैया शाम हो गई, जल्दी कंबल को लाओ फटाफट। तो छोटे भाई ने कह दिया कंबल रखा हुआ है उसमें। जैसे निकाल करके सो महाराज पानी से पूरा लबालब भरा हुआ। अरे राम राम, आज तो रात में हालत खराब हो जाएगी। सो महाराज समझ गया कि कोई ना कोई सत्संगी मिल गया। अब भैंस की बारी आई शाम को दूध काटने की। सो महाराज ऐसे ही उसने फिर काम किया कि एक बड़ा डंडा ले लिया हाथ में, और बड़ा डंडा लेकर के भैंस के सामने खड़ा हो गया। और भैंस के सामने खड़ा होकर के जैसे ही वो दूध देने की बारी आई, सो डंडा ऐसे ही खटखटा दे नीचे, और डंडा खटखटा दे सो भैंस कहीं इधर हो इधर हो। अब ऐसे ही भैंस ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करने लगी तो महाराज दूध भी उसे नहीं मिला। अब तो महाराज समझ गया कि इसे कोई ना कोई सत्संगी मिल गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो चलिए भैया ये ज्ञान हमको बहुत जरूरी है। अगर हमने सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो ये दुनिया क्या है? ठगनी है। ये हमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ठग भी लेगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। जय श्री राधे।